आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना में हिमालय के पावन गंगोत्री की साधना भूमि से कर रहा हूँ। और जो लोग कहते हैं कि बहुत सारे चैनल देखते हैं महाराज, बहुत सारे उपाय करते हैं, लेकिन घर में समृद्धि नहीं है, सुख नहीं है, आनंद नहीं है, तो आप लोगों के लिए एक अचूक उपाय जो 100% काम करने वाला है, ऐसा उपाय दीपावली के दिन करने के लिए महाशक्ति दायिनी महालक्ष्मी का पूर्ण आशीर्वाद पाने के लिए आज मैं बताने जा रहा हूँ। जिन्होंने कई सारे विभिन्न प्रकार के कुल देवी के उपाय कर लिए, लक्ष्मी जी के उपाय कर लिए, दुनिया भर के टोटके कर लिए, कोई प्रकार के चैनलों को देख देख के कर लिए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो कहते हैं कि मुहूर्त का अपने आप में एक असर है, समय अपने आप में एक विशेष प्रकार का आकर्षण और शक्ति रखता है। होली के दिन एक विशेष आकर्षण होता है, बसंत पंचमी के दिन एक विशेष आकर्षण होता है, अक्षय तिथियों के दिन एक विशेष आकर्षण, संक्रांति के दिन एक विशेष आकर्षण, नवरात्रि के दशहरा के दिन एक विशेष आकर्षण, और दीपावली के धनतेरस से काली चौदस और अमावस्या, ये 3 दिन में अगर कोई विशेष उपाय कर लिया जाए और साधकों के मुख से उस उपाय को जान करके कर लिया जाए, तो वही उपाय गुरु द्वारा दीक्षित उपाय बन जाए, तो उस उपाय का फल ऐसा अचूक आता है कि मन में सोची हुई कार्य सिद्धि तो होती है, लेकिन घर महालक्ष्मी की कृपा से भरपूर समृद्धिमान बनता है और हर कार्य सिद्ध होता है। आपको ये जो उपाय बता रहा हूँ, इसमें कुछ सामग्री जो लगेगी मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, आप इसको समझ के अच्छे से आप इस उपाय को करेंगे। सबसे पहले हम एक तांबे का कलश लेंगे। आप देखिए, तांबे का कलश मेरे पास छोटा सा, यहाँ मैं हिमालय में हूँ, यहाँ जो वस्तु उपस्थित था उसको मैंने लिया। आप थोड़ा बड़ा सा चांदी का कलश लो, तो घर में चांदी का कलश हो तो बहुत अच्छा, पित्तल या तांबे का कलश हो, तीनों में चांदी, पित्तल, तांबा, नहीं तो शुद्ध नया मटका एक छोटा सा मट्टी का कलश आप ले सकते हैं। उसमें गंगा जल भरना है। ये देखिए मैं गंगा जल रखा हुआ हूँ, ये गंगा जल अंदर भरना है। गंगा जल यथोचित भर के थोड़ा सा कम रखना है, इतना कम रखना है। इस गंगा जल को भरने के पहले हल्दी को पानी में घोलना है। ये देखिए हल्दी पानी में घोल के रखा हूँ, इसको पूरे कलश के ऊपर अच्छे से मलना है, ऊपर के गर्दन तक मलना है इसको अच्छे से। ऐसे पानी में घोला हुआ हल्दी को अच्छे से और थोड़ा पानी डालना है, पानी डाल के गीला करना है, और गीला करके अच्छे से इसको गर्दन तक ऊपर तक पूरा हल्दी से इस कलश को, ये आप धनतेरस के दिन करेंगे, नवंबर 13 तारीख 2020 शुक्रवार के दिन सुबह में सूर्योदय होने के पहले ये सब चीज़ें तैयार करके सुबह सुबह उठ के नहा धो के घर में जितने भी देवी देवता हैं सबका धूप दीप पूजा वगैरह कर लेंगे। सूर्योदय होते ही, सूर्योदय के 12 मिनट के अंदर ये क्रिया को पूरा करना है। उस प्रकार से इसको तैयार करके रखना है, पहले से ही सामग्री रेडी रखें। फिर सूर्योदय हो गया, एक एक चीज़ ढूंढते बैठोगे तो आपका समय निकल जाएगा, फिर ये विधि सफल नहीं होगी। शुक्रवार को सूर्योदय में, शुक्र होरा में, शुक्र के उपहोरा में, यानी आपके गांव में सूर्योदय के समय से 12 मिनट के अंदर इस कलश की स्थापना करनी है। इसको अच्छे से ऐसे लगा लिया, थोड़ा सा पानी डालें, इसमें हम पानी डाल के आपको थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कि कैसे ये क्रिया करना, ताकि आप अच्छे से समझ के कर पाओगे। तो थोड़ा इसको गीला अच्छे से कर लिया, तो अच्छे से इसमें ये देखिए अच्छे से ये ढंग से ऐसे खूब मल के हल्दी से इसको महालक्ष्मी का घर बनाना है। ये कलश अब हम महालक्ष्मी का मंदिर बना रहे हैं। कलश को ये महालक्ष्मी का निवास स्थान बनेगा, जहाँ महालक्ष्मी बैठने वाली है। फिर वही लक्ष्मी वहीं रह के शाश्वत रूप से आपका मंगल करेगी। जैसे इस कलश के ऊपर ये जो गर्दन है वहाँ तक पूरा अच्छे से इसको मलना है। फिर 8 कुमकुम की टिक्की करनी है, एक उसी लाइन में करनी है जिस लाइन में किया, ताकि उसकी फ्रीक्वेंसी अच्छी हो। कहीं ऊपर नीचे पीछे आगे करने से उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बिगड़ती है। हम अष्टलक्ष्मियों को इस कुमकुम की टिक्की के द्वारा हम स्थापित कर रहे हैं। इस कलश में 8 टिक्की कर रहे हैं, ये 8 टिक्की।
8 टिक्की ऐसे किया, एक कलश। इधर आपको ये नाड़ा छड़ी बांधनी है, मोड़ी जिसको कहते हो, लच्छा जिसको कहते हो। यहाँ 3 आटा बांध के गांठ देना है। अंदर पहले गंगा जल भर लेना है। थोड़ा कलश आपका बड़ा हो, चांदी का हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि महालक्ष्मी माता का धातु चांदी है। चांदी का कलश लेकर के ऐसे भरें। फिर उसके अंदर आप थोड़ा अत्तर डालें। मैं अत्तर डाला हूँ, देखिए अत्तर डालें थोड़ा उस जल में, भरे हुए जल में अत्तर डालें। फिर लाल कुंकू से सना हुआ थोड़ा चावल डालें। इस चावल को थोड़ा नज़दीक से दिखाना भैया। एकदम लाल कुंकू से सने हुए चावल डालें उस जल में। फिर थोड़ा सा सरसों डालें, सफ़ेद सरसों, इसमें सरसों डालें। आपके पास पंचरत्न हो तो पंचरत्न डाल सकते हैं। पूजा सामग्री के दुकान में पंचरत्न, नवरत्न मिलते हैं। आप वो नवरत्न दुकान पूजा सामग्री में मिलता है, 20-25 रुपये में नवरत्न पंचरत्न डाल सकते हैं। पंच धातु डाल सकते हैं, वो भी पूजा दुकान में मिलता है। सर्व औषधि मिलता है, आप सर्व औषधि का पैकेट मांगें तो वो देंगे। पंचरत्न या नवरत्न दो में एक, पंच धातु और सर्व औषधि ये डालना है। लाल कुमकुम का चावल डालना है और सरसों मैंने डाला है। ये चंदन मैंने घोट के रखा है, ये चंदन थोड़ा सा उसमें डालना है। अत्तर पहले से डाला हुआ है। कुमकुम डालना है थोड़ा सा। फिर हल्दी डालनी है। फिर ये बरास, कपूर नहीं। कई लोग पूछते हैं बरास क्या होता है, कहाँ मिलता है, बरास क्या होता है। शुद्ध कपूर को बरास बोलते हैं। ये देखिए ये बरास है, थोड़ा नज़दीक से दिखा, ये बरास। ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसमें डालना है बरास। इस बरास को अच्छे से थोड़ा चूरा करके, बहुत ज़्यादा मात्रा में, यानी कम से कम एक 50 ग्राम तो भी उसमें डालें। फिर 8 इलायची डालें उसमें, 8 इलायची। आपको वापस बता दूं कि सबसे पहले इसमें जल भरा, अत्तर डाला, सफ़ेद सरसों डाला, लाल कुमकुम वाला चावल डाला है और सर्वौषधि डाला है, पंचरत्न या नवरत्न डाला है, पंच धातु डाली है, बरास डाला है, चंदन डाला है, हल्दी का पाउडर डाला है, कुमकुम डाला है, 8 इलायची डाली है। ये सब सामग्री को डालने के बाद इसके ऊपर 8 पान से, 8 पान को मैंने लेके, आप देखिएगा मैंने 8 पान को लेके इसको रखा है। 8 पान से ऊपर से ऐसे अच्छे से ये नारियल रख दिया और 8 पान को कमल की पांखुड़ियों की तरह 8 पान होना जरूरी है। गिन के बराबर 8 पान रख के ऊपर ये नारियल रख दिया और इसको अपने पूजा रूम में रख दिया। सूर्योदय से 12 मिनट के पहले करना है। इस कलश को हल्दी से लगा करके 8 कुमकुम की टीकी लगाई, ऊपर लच्छा, नाड़ा छड़ी, मोड़ी जो भी बोलते हैं उसको 3 आटा बांधा और नारियल के ऊपर कुमकुम से स्वस्तिक किया। मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे स्वस्तिक नारियल के ऊपर, मैं हल्दी से कर रहा हूँ, यहाँ हल्दी मेरे पास है, तो आपको कुमकुम से करना है। ऐसे किया। इसके चारों कोने को घुमाना नहीं है, सिर्फ सीधा रखना है। कई लोग इसको ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे कुछ नहीं करना, खाली इसको सीधा रखना है। रखने के बाद 4 टिक्की लगा दी और इस पर कोई लच्छा कुछ नहीं बांधना है, खाली नीचे गले में बांधना है। इसको पीला चावल वाला, जैसे मैंने लाल चावल अंदर डाला वैसे हल्दी से पीला चावल बना के पहले दिन ही सुखा के रख दें। उसको नीचे एक अच्छे से पीतल के परात में वो पीला चावल भर के, कम से कम आधा किलो चावल हो इतना अच्छे से भर के उसके ऊपर इस कलश को स्थापित करें। ये स्वस्तिक पश्चिम मुखी होना चाहिए, यानी ये कलश पूर्व में होगा। ये स्वस्तिक जो आपने लगाया अगर सामने रहे तो पश्चिम दिशा को देखनी चाहिए। इस प्रकार से रखने के बाद इस कलश के आगे एक बड़ा दीपक जो 3 दिन रात दिन जल सकें, जिसका लच्छे से बना हुआ, 2 लच्छों को लपेट के बना हुआ उसका बाती हो
ऐसी बाती जो 2 लच्छों से मिला के हमने देखे 2 लच्छों से मिला करके बाती बनाई, 2 लच्छे मिला लिए बाती बनी। तो इस बाती वाला घी का दीपक को वहाँ उसी परात के पास पीला चावल लगा के इसका मुख कलश की तरफ यानी पूर्व दिशा में इसकी बत्ती हो। और ध्यान रखें थोड़ा कलश से दूर रहें ताकि कलश को गर्मी नहीं लगे। वो चावल वाला परात जो है पीतल का परात उसके पास में थोड़ा दूर ये दीपक ऐसे रखें ताकि वो आराम से 3 दिन जलने के लिए आपको घी डालने हाथ पहुंच सकें, आपका हाथ आराम से जा सकें। वहाँ ऐसी व्यवस्था करके वहाँ भी नीचे वो पीला चावल डाल के उसके ऊपर एक घी का दीपक स्थापित करें। और घी का दीपक सूर्योदय से 12 मिनट के अंदर 13 तारीख नवंबर शुक्रवार के दिन आपके गांव में जो सूर्योदय का समय है आप वो दैनिक पत्रिका में, न्यूज़पेपर में, डेली पेपर में या पंचांग में या मोबाइल ऐप में चेक कर लें कि सूर्योदय कितने बजे धनतेरस के दिन। उस समय से 12 मिनट के अंदर कलश को स्थापित कर देना है। कलश स्थापित करते समय श्वास को अंदर खींचते हुए स्थापित करना है। मैंने पहले ही बताया कि अंदर अत्तर डालना है, पंचरत्न डालना है, सर्वौषधि डालनी है, पंच धातु डालना है, हल्दी थोड़ा डालना है, चंदन डालना है, कुंकू डालना है, सफ़ेद सरसों डालना है, बरास डालना है, 8 इलायची डालनी है। ये सब चीज़ें डालने के बाद कलश को स्थापित करना, श्वास को अंदर खींचते हुए। अगर आपके घर में कोई कुंवारी कन्या है तो उसके हाथ से स्थापित कराएं, या जो स्त्री के माता पिता सास ससुर चारों जीवित हैं उन स्त्री से वो नहा धो के शुद्ध हो के पहले पूजा करें। उसके बाद ये कलश को स्थापित करें। परिवार के सब लोग साथ खड़े होकर भक्ति से माँ का जय जयकार करते हुए महालक्ष्मी का जय हो, महालक्ष्मी का जय हो ऐसे जय जयकार करते हुए कलश को स्थापित करें। उस समय घंटी बजाएं, शंख बजाएं, थाली बजाएं, ऐसे विभिन्न आवाज़ों से वातावरण को सुगंधित करें। धूप जलाएं, हो सके तो अष्टगंध का धूप, अष्टांग धूप और कई प्रकार के अच्छे गुगुल का धूप वगैरह जला करके वातावरण को सुगंधित रखें। और एक अखंड दिया जलाएं जो 3 दिन तक जल सके। इसको स्थापित करने के बाद थोड़ा सा चावल हाथ में ले, यही लाल चावल, पीला चावल थाली में नीचे डालना है और लाल चावल थोड़ा सा कलश में अंदर डालना। मैंने बताया वही लाल चावल थोड़ा ज़्यादा बना दें। ज़्यादा बनाने के बाद उस लाल चावल को हाथ में लेके उस कलश के ऊपर डालते हुए ओम श्री महालक्ष्मी आगच्छ आगच्छ स्वाहा, ओम श्री महालक्ष्मी आगच्छ आगच्छ स्वाहा, ओम श्री महालक्ष्मी आगच्छ आगच्छ स्वाहा ऐसे 8 बार ओम श्री महालक्ष्मी आगच्छ आगच्छ स्वाहा ऐसे बोल के 8 बार उस चावल को 8 बार उस कलश के ऊपर डालें, महालक्ष्मी का आवाहन करें उसमें। उसके बाद इस कलश के ऊपर थोड़ा सा चंदन की पूजा करें, कुमकुम टीकी करें, थोड़ा सा पुष्प लेके, पुष्प माला लेके कलश को सजाएं, पुष्प लेके कलश के ऊपर बधाएं, धूप करें। कलश को जो अखंड दिया किया वो तो अलग ही कर दिया, रख दिया, जला दिया। एक छोटा सा दीपक करके दीप पूजा करके पास रखें। फिर खीर है, थोड़े 5-8 मिठाई है, फल है, पान सुपारी तांबूल केला आदि रख के माँ का प्रणाम करके वंदन करें। और शाम को वापस धनतेरस के दिन इसी प्रकार चंदन कुमकुम से, पुष्प अक्षत से, धूप दीप से, वो अखंड दीपक जो जल रहा है वो तो 3 दिन जलेगा ही। रोज सुबह शाम 3 दिन तक एक छोटा दीपक, नया दीपक लेके घी का दीपक, उससे रोज सुबह और शाम पूजा करें माँ का। ओम श्री महालक्ष्मी स्थिरो भव स्वाहा, ओम श्री महालक्ष्मी स्थिरो भव स्वाहा ऐसे 108 गुलाब पुष्प लेकर के सुबह में 108 बार जिस दिन स्थापना किया तब पूजा के बाद नैवेद्य फल सब चढ़ाने के बाद 108 गुलाब से कलश की पूजा करें। उस समय ध्यान रखें कि कलश का नारियल गुड़ न जाए, ऐसे धीरे से पुष्प दूर दूर से डालें और दीपक पर पुष्प गिर के दीपक बुझ न जाए, इसका पूरा ध्यान रख के 108 गुलाब ऐसे गिरें, कहीं नीचे गिर जाएं, साइड में गिर जाएं, चलें, दीपक पर नहीं गिरें और कलश के नारियल पर नहीं गिरें ताकि नारियल हिले नहीं, कलश हिले नहीं, दीपक बुझे नहीं। इसका ध्यान रखते हुए एक एक पुष्प लेके ओम श्री महालक्ष्मी स्थिरो भव स्वाहा, ओम श्री महालक्ष्मी स्थिरो भव स्वाहा, ओम श्री महालक्ष्मी स्थिरो भव स्वाहा। ये महालक्ष्मी मेरे घर में स्थिर हो जा, धन धान्य की बरसात
कर मेरे घर को धन से भरपूर सजा दे, मेरा घर लबालब धन से भर जाए। ये प्रार्थना करते हुए बढ़िया से महालक्ष्मी माँ की 108 बार ये ओम श्री महालक्ष्मी स्थिरो भव स्वाहा सुबह पूजा करनी है, वापस शाम को पूजा करनी है। और सुबह शाम महालक्ष्मी माँ का अगर कैसेट डाल के टेप डाल के यूट्यूब में देख के भी आप आरती उतारें धनतेरस के दिन। और खास बात जो मैं कहना भूल गया वो बात अब कह रहा हूँ कि आपके घर में कितने सदस्य हैं, उतने सदस्यों का नाम लेके उतने चांदी के सिक्के 1 ग्राम के हों, 5 ग्राम के, 10 ग्राम के सिक्के, छोटे छोटे अगर नहीं ले, आपके घर में पुराने सिक्के हों चांदी के तो भी चले। अगर 5 लोग हैं तो 5 सिक्के, 10 लोग हैं तो 10 सिक्के, 3 लोग हैं तो 3 सिक्के चांदी के। 1 ग्राम का भी हो सकता है, 5 ग्राम, 10 ग्राम, आपकी इच्छा। उतने सिक्के पहले ही कलश में डाल के फिर ही ऊपर नारियल पान रख के स्थापित करना है। ये सिक्के आपके घर में कितने लोग हैं उतनी संख्या में होनी चाहिए। ये सिक्के अंदर डालने के बाद कलश स्थापित कर दिया, दीपक स्थापित कर दिया, फिर चंदन, कुमकुम, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान बीड़ा से पूजा कर दी, फिर आरती उतार ली, फिर वो 108 बार ओम श्री महालक्ष्मी स्थिरो भव स्वाहा ऐसे 108 गुलाब के पुष्प से पूजा कर ली। अगर 108 कमल मिले तो बहुत अच्छा, आप कमल से पूजा करें। फिर शाम को भी वापस संध्या काल में सूर्योदय के बाद 7 बजे वापस इसी प्रकार से चंदन, कुमकुम, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान बीड़ा, जल आदि रख के, खीर वगैरह रख के पूजा करें, वापस आरती उतारें। उसके बाद वापस 108 गुलाब लेके ओम श्रीम का महालक्ष्मी स्थिरो भव स्वाहा, ओम श्री महालक्ष्मी स्थिरो भव स्वाहा, इस प्रकार से 108 बार पुष्प से पूजा करें। और अगले दिन सुबह वापस 7 बजे अखंड दीपक का ध्यान दें कि बराबर जल रहा, वापस घी भर लें। उसके बाद वापस एक बार पूजा करके सभी पूजा जो भी बताई, चंदन, कुमकुम, पुष्प, धूप, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान बीड़ा, जल, जो जो सजाना सब सजा के रख के फिर आरती उतारने के बाद वापस 108 पुष्प पूजा काली चौदस के दिन करें और रात में भी इसी प्रकार 7 बजे पूजा करें। उसके बाद दीपावली के दिन भी सुबह इसी प्रकार पूजा करें और शाम को भी इसी प्रकार पूजा करें। इस कलश को व्यापारी लोग दुकान में भी स्थापित करके 3 दिन तक इसी प्रकार पूजा करें तो वो दुकान में माँ लक्ष्मी स्थिर रूप से, शाश्वत रूप से रहने आ जाती है और वहाँ माँ लक्ष्मी का निवास हो जाता है। इसको स्थिर महालक्ष्मी पूजा विधान बोलते हैं, जो महालक्ष्मी के विभिन्न रूपों में लक्ष्मी चंचला है, कहीं भी भाग जाती है, कभी यहाँ आती है, कभी वहाँ जाती है, कभी किसी को राजा बनाती है, किसी को रंग। लेकिन ये पूजा स्थिर लक्ष्मी पूजा कहते हैं, जो एक बार हो जाए उस जगह से कभी महालक्ष्मी कहीं सरकती नहीं है, कहीं जाती नहीं है। इस पूजा को 3 दिन तक करने के बाद यानी नवंबर 13 तारीख शुक्रवार को सुबह शाम, नवंबर 14 तारीख शनिवार को सुबह शाम, नवंबर 15 तारीख दीपावली के दिन रविवार को सुबह और शाम में ये पूजा करने के बाद 15 तारीख नवंबर रविवार को शाम को इस कलश को साड़ी, 16 श्रृंगार आदि सजा करके धूप दीप आदि से खूब गुगुल का धूप वगैरह जला के अच्छे से बढ़िया आरती वगैरह करके खूब सारा मिठाई 2-5 किलो मिठाई फल वगैरह सजा के चढ़ा के माँ को प्रार्थना, पीली साड़ी वगैरह चढ़ाने के बाद माँ को बड़ी भक्ति से, माँ मेरे घर में ऐसे स्थिर रहना कि मेरा हर मनोकामना पूर्ण हो और मैं चाहूँ उस वस्तु को प्राप्त कर सूँ, ऐसे मेरे में ताकत आए, ऐसे प्रार्थना करके बढ़िया से ये पूरा पूजा करने के बाद दीपावली की पूजा के बाद इस दीपक में घी न भरें, उसके बाद उसको जलता रहने दें। अगले दिन नवंबर 16 तारीख सोमवार को सुबह में अगर आप दुकान में रखे हैं तो आदर के साथ इस कलश को सुबह में घर ले जाएं, बंधन करके, हे माँ आप इस कलश से मेरे पूरे घर के हर तिजोरी में पैसे के स्थान में पधार जाएं और वहाँ स्थापित हो जाएं, वहाँ स्थिर हो जाएं, शाश्वत रूप से हमको धन का स्वामी बनाएं। ऐसे प्रार्थना करके माँ इस कलश से मेरे धन स्थान में जहाँ जहाँ धन रखा है वहाँ प्रवेश करो, ऐसे प्रार्थना करके फिर उस कलश को उठाना चाहिए। कलश को उठाने के बाद नारियल को पीला कपड़ा में बांध के उसको घर के दरवाजे के अंदर ऊपर भाग में, मेन दरवाजे के अंदर या दुकान के दरवाजे के अंदर लगा दें और जल को, जो जल रखा है कलश में भरा है, इलायची,
बरास अत्तर सब डाल के जो हमने जल बनाया, उस जल को घर के हर एक सदस्य नहाने के बाद 16 तारीख सोमवार नवंबर को नहाने के बाद इस जल को ऊपर थोड़ा थोड़ा डाल लें, फिर शरीर को पहुँच करके सब लोगों में बांट लें। ये कलश के जल को पूरा शरीर पर डाल लें, अच्छे से पूरे शरीर में उतर जाएं, ताकि महालक्ष्मी की वो सिद्धि पूरा आपके शरीर में उतर जाए। आप जिस जगह में जाके जो भी काम करो वहीं लक्ष्मी की कृपा पाके धनवान बन के वापस घर लौटो। ऐसी शक्ति को पाने के लिए उस जल को अपने सिर पर डाल के शरीर में उतार लें। फिर वापस सादा पानी नहीं डालना चाहिए, अच्छे से नहा करके जब ये जल डाल लिया, फिर खाली तौले से पोंछ करके, टवल से पोंछ करके, साफ सुथरा नया कपड़ा पहन करके वापस जाके घर में कुल देवता इष्ट देवता के मंदिर में दीप धूप करके लक्ष्मी की कृपा हमारे घर में सदा बनी रहे, ऐसी प्रार्थना कर लें। इस प्रकार से इस कलश पूजा को करने के बाद जो दीपक अच्छी तरह से रात भर अपने आप जल रहा था, घी खत्म हो गया, स्वयं समाप्त हो गया, तो बाद में वो परात का चावल, ये घी का दीपक, वो चावल, जितने भी सामग्री हैं, उन सब सामग्री को कोई पेड़ के नीचे छोड़ दें या बहते जल में छोड़ दें। कई लोग कहते हैं कि महाराज हमारे यहाँ बहता नदी कुछ नहीं है, हम क्या करें? तो कोई पीपल वृक्ष के नीचे, कोई भी शुभ वृक्ष के नीचे जहाँ कोई लोग ज़्यादा बैठते नहीं हो, ऐसे एकांत स्थान में वो चावल वगैरह सब छोड़ के आ जाएं। और जल में जो कलश डाला, जितने संख्या अपनी थी घर के सदस्यों के, उतने संख्या का जो हमने सिक्के डाले हैं, उन सिक्कों को लेकर के एक पीले कपड़े में, छोटा सा हथेली जितना कपड़े में सिक्का रख के, उसको पोटला पीले डोरे से बांध करके उसको अपने धन स्थान में, गले में, तिजोरी में जहाँ पैसा रखते हैं उस जगह में रखते हैं। तो वो जो नया दिन, दीपावली के अगले दिन जो आपने अपने पर जल डाल के महालक्ष्मी की सिद्धि प्राप्त की और नारियल को वहाँ स्थापित किया और घर में महालक्ष्मी को स्थापित किया अपने धन स्थान में, उसके बाद वो साल में आप देखोगे कि जिस काम में गए वही काम विजयमय हो रहा है, हर काम में विजयी हो रहा है। महालक्ष्मी की कृपा से घर में हर वस्तु प्राप्त हो रहा है, हर सुख शांति प्राप्त हो रही है, घर में नया ही रोशनी और आनंद प्रकट हो रहा है। तो इस स्थिर लक्ष्मी महापूजा विधान को करके हर व्यक्ति स्थिर लक्ष्मी को प्राप्त करें। जो दुर्भाग्य से आज तक जिस लक्ष्मी के लिए तरस रहा था, वो लक्ष्मी को प्राप्त करके जीवन को धन्य बना ले और सर्व मंगल को प्राप्त करें। ये एकमात्र भावना से मैंने ये विधि बताई है। ये दीपावली, इस विधि से आपका सर्वोत्तम दीपावली बनेगी। दीपावली के पहले निश्चित ही इस विधि को आपके हर एक दोस्त, रिश्ते, परिवार वाले सब तक पहुंचाएं, ताकि भारत के घर घर में समृद्धि हो जाए। हर एक व्यक्ति इतना सक्षम हो जाए कि कम से कम अपने गांव में वो खुद का एक गौशाला, मंदिर, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम या कुछ न कुछ इतनी धर्म क्रिया कर पाएं कि उस गांव में उसके कारण कुछ न कुछ धर्म क्रिया, दान क्रिया हो जाए, कबूतरशाला, गौशाला बना पाएं। इसी मंगल कामना के साथ इस विधि का पूर्ण लाभ आपको प्राप्त हो, सिद्धि प्राप्त हो, ये मैं हमारे इष्ट देवता भगवती पद्मावती, भैरवनाथ और महालक्ष्मी माता से प्रार्थना करते हुए आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना करता हूँ।